हरे कृष्णा। आज नामाचार्य श्रील हरिदास ठाकुर जी का तिरुभाव दिवस है। हरिदास ठाकुर जी का जन्म यवन कुल में हुआ था। एक मुस्लिम परिवार में इनका जन्म हुआ था। बचपन में ही इनके माता पिता की मृत्यु हो गई थी। तो इसके बाद हरिदास ठाकुर को एक ब्राह्मण परिवार ने उनका पालन पोषण किया। धीरे धीरे हरिदास ठाकुर की रुचि हरि नाम में बढ़ने लगी। तो हरिदास ठाकुर की जब नाम में रुचि बढ़ने लगी, निरंतर नाम जप करने लगे, तो जो रामचंद्र खान था मुस्लिम शासक, उसने नामाचार्य श्री हरिदास ठाकुर जी को बहुत प्रताड़ित किया। उनको 22 बाजारों में पीटा गया, मगर तब भी हरिदास ठाकुर ने हरिनाम लेना बंद नहीं किया। हरिदास ठाकुर अपनी कुटिया बनाकर नाम जप करने लगे। दूर दूर से लोग हरिदास ठाकुर के दर्शन करने के लिए आते थे। तो तब वो लोग कहते थे कि यहाँ पर हमें सर्प की गंध आती है। हरिदास ठाकुर कहते थे, मुझे तो कोई गंध नहीं आती। वे लोग कहते हैं कि हमें यहाँ आने में डर लगता है। तब हरिदास ठाकुर कहते हैं कि मैं कल यहाँ से चला जाऊँगा। तो अभी हरिदास ठाकुर उन लोगों से वार्ता ही कर रहे थे, बता रहे थे कि कल मैं इस स्थान को छोड़कर चला जाऊंगा। अगर आप लोगों को यहाँ पर गंध आ रही है या यहाँ पर आपको आने में डर लगता है। तो इतना बोलते ही तब देखा कि वहाँ से एक अजगर समान विशाल जो सर्प था वो धीरे धीरे वहाँ से चला गया। तो सब भयभीत हो गए सर्प को देखकर। सर्प उस स्थान को छोड़कर चला गया। तो एक बार चातुर्मास में हरिदास ठाकुर उच्च स्वर में जप कर रहे थे। तो वहाँ कुछ ब्राह्मण आकर कहने लगे, ये क्या कर रहे हो तुम, इतनी तेज आवाज़ में जप कर रहे हो, चातुर्मास चल रहा है, भगवान सो रहे हैं, आप उनको डिस्टर्ब कर रहे हो। तो हरिदास ठाकुर बोले, ये पेड़ पौधे कीट पतंगे भी तो हरिनाम सुनेंगे ना, तो इनका उद्धार कैसे होगा, इसलिए मैं ज़ोर ज़ोर से हरिनाम कर रहा हूँ। ब्राह्मण बोलने लगे, अब इस कलयुग में भी शूद्र वेद पाठ करेंगे। तो हरिदास ठाकुर चुप रहे। देखते ही देखते वह ब्राह्मण को कुष्ठ रोग हो गया और वैष्णव अपराध का फल उसे प्राप्त हुआ। हरिदास ठाकुर उस स्थान को छोड़कर नवद्वीप आ गए। वैष्णव दर्शन की इच्छा से वहाँ अद्वैत आचार्य से मिले। अद्वैत आचार्य के यहाँ श्राद्ध था उनके पिता का, तो उसमें ब्राह्मणों को भोजन के लिए बुलाया गया। तो अद्वैत आचार्य ने हरिदास ठाकुर को भी बुलाया। तो जब वहाँ पर हरिदास ठाकुर को प्रसाद पाते हुए देखा तो ब्राह्मण बोले, यहाँ मुसलमानों को भी भोजन के लिए बुलाया गया है, हम यहाँ भोजन नहीं करेंगे। ब्राह्मण लोग वहाँ से जाने लगे। तब अद्वैत आचार्य ने कहा कि ठीक है, अगर तुम यहाँ पर भोजन नहीं पाना चाहते हो तो तुम कच्चा कुछ अनाज लेकर जाओ, अपने घर पर बनाकर इसको पा लेना। तो उन ब्राह्मणों को कुछ अनाज देकर वहाँ से अद्वैत आचार्य ने विदा किया। तो जब वो अपने घर आते हैं, उस दिन इतनी बारिश शुरू हुई, इतनी बारिश हुई, पूरा दिन बारिश चली, पूरी रात बारिश चली, अगले दिन भी बारिश हुई। तो इतनी बारिश थी कि कहीं भी एक माचिस की तिल्ली भी नहीं जल रही थी। इतनी बारिश से कहीं आग नहीं मिली भोजन बनाने के लिए। तो उन्होंने थक हार के अगले दिन वापस आते हैं अद्वैत आचार्य के पास और कहते हैं कि कल का कुछ भोजन बचा है तो हमें वही दे दीजिए, हम वही खा लेंगे, हम बहुत भूखे हैं कल से, हमने बहुत बड़ी गलती की कल आपके यहाँ जो भोजन प्रसाद को ठुकरा के, तो हमें कुछ खाने के लिए उसके बाद नहीं मिला। तब अद्वैत आचार्य ने उन ब्राह्मणों को हरिदास की कुटिया में लेके गए हैं और वहाँ पर हरिदास ठाकुर नाम जप कर रहे थे और वहाँ वहाँ पर अग्नि जली हुई थी। ये देखकर सारे ब्राह्मणों ने हरिदास ठाकुर से क्षमा मांगी ना, उनसे याचना करने लगे कि हमने आपके प्रति अपराध किया था, उसके लिए हमें क्षमा कर दीजिए। और दूसरे के यहाँ सब जानते हैं कि जो मुस्लिम शासक था उसने एक वैश्या को हरिदास ठाकुर का नाम जप भंग करने के लिए भेजा था, लेकिन 3 दिन वो वैश्या इंतज़ार करती रही, लेकिन हरिदास ठाकुर जी को उनके लक्ष्य से विचलित नहीं कर पाई और अंत में वो वैश्या भक्त बन गई। तो एक सपेरा सांप को नचा रहा था। हरिदास ठाकुर वहाँ से जा रहे थे तो वह सपेरा कालिया देह की कथा को गाने लगा। तो ये सुनकर हरिदास ठाकुर
जो हैं वो नृत्य करने लगे। तब वहाँ से एक ब्राह्मण आया, उसने देखा कि इतना सम्मान मिल रहा है हरिदास ठाकुर को, तो वो ब्राह्मण भी नाचने लगा। तो उस सपेरे ने उसकी पिटाई कर दी। सबने पूछा कि इतनी देर से हरिदास ठाकुर नाच रहा है तो तुमने उसकी प्रशंसा की, और जब यह दूसरा ब्राह्मण नाचता है तो तुम इसकी पिटाई करते हो, ऐसा क्यों? सपेरे ने कहा, जो कोई भी पुण्य आत्मा श्रद्धा के साथ हरिदास ठाकुर का नाम उच्चारण करेगा, नामाचार्य शिला हरिदास ठाकुर की जय, तो सत्य कहता हूँ वह व्यक्ति कृष्ण के धाम को अवश्य जाएगा। तो हरिदास ठाकुर श्रद्धा से नाच रहे थे, दूसरा ब्राह्मण उनके नकल कर रहा था, इसलिए उसकी पिटाई हुई। जब चैतन्य महाप्रभु प्रकट हुए तब हरिदास ठाकुर और अद्वैत आचार्य नाचने लगे। पूछने पर कहते हैं कि हम अभी नहीं बताएंगे कि क्यों नाच रहे हैं। तो हरिदास ठाकुर चैतन्य महाप्रभु से लगभग 35 वर्ष बड़े हैं और अद्वैत आचार्य लगभग 55 वर्ष बड़े हैं। चैतन्य महाप्रभु ने हरिदास को कहा कि यदि कोई एक दिन भी संग करेगा या एक कथा भी सुनेगा हरिदास ठाकुर से, तो निश्चित रूप से वह व्यक्ति मुझे प्राप्त करेगा। हरिदास ठाकुर यह सुनकर मूर्छित हो जाते हैं, कहते हैं कि प्रभु मेरा इतना गुणगान ठीक नहीं है, मैं शुद्ध भक्त नहीं हूँ। हरिदास ठाकुर जगन्नाथपुरी में कुटिया बनाकर वहाँ भजन करते हैं। उसी स्थान पर चैतन्य महाप्रभु ने हरिदास ठाकुर को नामाचार्य हरिदास ठाकुर की उपाधि प्रदान की। हरिदास ठाकुर लेट कर जप कर रहे थे तो महाप्रभु ने पूछा, हरिदास तुम स्वस्थ तो हो? हरिदास कहते हैं, प्रभु शरीर तो स्वस्थ है, मन और बुद्धि स्वस्थ नहीं है, क्योंकि मेरा माला जाप पूरा नहीं हो रहा है। तो अगले दिन महाप्रभु हरिदास की कुटिया में आकर ठाकुर ने शरीर छोड़ दिया। लगभग 80 वर्ष की आयु में शरीर छोड़ा नामाचार्य श्रील हरिदास ठाकुर ने, और महाप्रभु हरिदास ठाकुर को अपने हाथों में उठाकर नृत्य करते हैं। तो ऐसे शुद्ध भक्त को भगवान अपने हाथों में उठाते हैं, उनके लिए कीर्तन करते हैं, उनके लिए नृत्य करते हैं। तो ऐसे हैं चैतन्य महाप्रभु के शुद्ध भक्त नामाचार्य श्रील हरिदास ठाकुर। तो श्रील प्रभुपाद जी ने, जब हम प्रेम ध्वनि का उद्घोष करते हैं तो वहाँ पर नामाचार्य श्रील हरिदास ठाकुर की जय बोला जाता है, क्योंकि आप किसी प्रभुपाद किसी और का भी, किसी और आचार्य का भी वहाँ नाम दे सकते थे, लेकिन यहाँ पर प्रभुपाद ने नामाचार्य श्रील हरिदास ठाकुर को ही दिया, क्योंकि चैतन्य महाप्रभु के हरिदास ठाकुर जो है वो बहुत करीब थे, और महाप्रभु ने ही उनको बोला था कि जो भी हरिदास के मुख से कथा सुन ले, जो हरिदास का थोड़ा सा संग कर ले, वो मेरे धाम को अवश्य प्राप्त करेगा। हरे कृष्णा। श्रील नामाचार्य श्री हरिदास ठाकुर की जय।